ऑफिस का काम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है, हमारे कार्यकर्ताओं को कोई भी दिक्कत परेशानी हिसार के अंदर नहीं आएगी। इस बात का आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं। और हम सारे साथी मिलकर के, चाहे हमारे दोनों विधायक हैं, चाहे हमारे तमाम जो सीनियर साथी है, आपके बीच में है, आपकी सेवा के लिए है। आप किसी भी टाइम आप बताने का काम करें, हमारे कार्यकर्ताओं में किसी भी कीमत पर अनदेखी जो है वो नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लगातार 10 साल तक कार्य किया ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो चाहे 2014 में चाहे 2019 के अंदर जो हमारा घोषणा पत्र था, उसका एक एक जो है वो जो घोषणा की थी उसको पूरा करने का काम किया। और 2024 के अंदर जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र पर पे जैसे ही माननीय सीएम साहब ने शपथ ली और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद उस पर कार्य करना शुरू कर दिया, 1 मिनट का भी विलंब किए बगैर। जैसे भी पहले आपको बताया गया कि हमने इस घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। शपथ लेते ही तुरंत 24,000 से ज्यादा युवाओं को घर बैठे बैठे उनके सिलेक्शन लेटर जाने का काम किया। बहुत से साथी आए, बहुत से फोन आए, राजधानी गांव से मेरे पास फोन आया, एक नाई परिवार के थे, मजदूरी का काम करता है, 3 बच्चे थे, तीनों लाके उसके आपके गांव का, अनूप जी गांव का है। कल मैं डॉक्टर साहब आ रहा था, जब बरवाड़ा आया, मैं शहर के अंदर से आ रहा था, आते आते एक सब्जी की रेडी वाला मिठाई का डब्बा लेके आया। मैंने कहा बरवाड़ा में एक तरफा चुनाव तुमने जिता दिया, तो इसका क्यों खर्चा किया इतने मिठाई का? मिठाई हम खिलाते तेरे को। बोला जी मिठाई इस बात की है कि मेरा बच्चा का सिलेक्शन हुआ है इसमें पंचायत सेक्रेटरी के अंदर, पंचायत सेक्रेटरी के अंदर सिलेक्शन हुआ, इस बात की मैं मिठाई लेकर के आया हूँ। सब्जी की रेडी लगा रखी थी बाजार के अंदर, मैंने पूछा नाम क्या? तरफ राजवीर नाम है मेरा। तो इस तरीके से जो कोई सोच नहीं सकता था, जिसको कोई ठीक तरीके से वार्ड का एमसी ना जानता हो, जिसको ठीक तरीके से कोई गांव का सरपंच भी ना जानता हो, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उनके भी अगर बच्चे इंटेलिजेंट है तो घर बैठे बिठाए उनके सिलेक्शन हो रही है। इस तरीके की सरकार हमारे नेताओं ने हमारे जो है चलाने का काम किया है, ट्रांसपेरेंसी से राज देने का काम किया है, और उसी का परिणाम है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। परसों ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और परसों मीटिंग के अंदर सबसे पहला जो एजेंडा था, सामाजिक न्याय देते हुए जो हमने वायदा किया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया डीएससी का और वर्गीकरण का कि ए और बी कर दिया जाए, क्योंकि वो न्याय की बात है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं है कि किसी दूसरे वर्ग के साथ कोई अन्याय किया गया हो, केवल जो न्याय की बात थी। मुखिया जी बैठे हैं पीछे, इनके और तमाम साथी जितने भी मिला करते, बोला जी वो लागू करवाना है, उनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कह दिया वो होगा। और परसों ही उसके कैबिनेट की मोहर लगा करके यूं कह दिया आज से ये लागू हो गया है हरियाणा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, यूं नहीं कि चुनाव में कोई बात कह दी और उसके बाद में कांग्रेस की तरीके से फिर भूल गई हो, फिर अपने लूट खसोट के अंदर लगे हो, इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो जो हमने चुनाव के अंदर वायदे किए हैं, चाहे लोकल स्तर पे ऊपर जाकर के, लोकल स्तर पे भी मैंने बरवाड़ा के साथी काफी सारे बैठे हैं, चुनाव के अंदर मैंने ये कहा था कि काफी दिक्कत परेशानियां बरवाड़ा के अंदर हैं, उस पर भी मैंने कल अधिकारियों से चर्चा करी है। उनका इसका कोई आप वो प्रोजेक्ट बढ़ाने का काम करें, ताकि जल भराव की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, पीने की पानी की बात है, अनेक किल्लत परेशानियां वहां है। एक जो हमारा जो मालिकाना की बात है, उसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वहां डेवलपमेंट की, हालांकि पुरानी जगह पे है, उसके लिए भी हमने कोई रास्ता, अभी कल डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, यहाँ हमारी जो कमिश्नर मैडम है वो भी साथ में थी, उनसे बैठ करके चर्चा हुई है, जल्दी उसका कोई रास्ता निकाल करके तो जो तमाम वायदे जो हमने लोगों के बीच में जाकर के किए हैं, चाहे छोटी समस्याओं की बात हो, उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। और जो संकल्प पत्र जो हमारा है, निश्चित रूप से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर वो पूरा होगा। जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी जो करती है। मैं
क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हुए हैं, कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि रात दिन एक करके पीछे प्रवीण सैनी जी बैठे हैं, ये गोविंदरजीत बैठे होगा, ये वो बैठे हैं पीछे, वो डॉक्टर साहब ये 10 बजे बाद में सारे प्रोग्राम खत्म होने के बाद में फिर 10 से 1 बजे तक प्रोग्राम इनके चला करते हैं अलग इंडिविजुअल तौर पे जा करके, क्योंकि नई जगह पे गए थे। इतनी मेहनत मतलब इन साथियों ने करी है। मैं कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ मैं इनका धन्यवाद करूं, केवल धन्यवाद ही बोल सकता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोगों ने मेहनत की है, हमने जाकर के जो लोगों में कहा है उसको पूरा करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और तमाम जिले के हमारे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, इनको पुनः मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है और इस सरकार के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर की कतई हम नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारा कार्यकर्ता जो है वो, हम अगर हमारे साथी विधायक एमएलए हैं तो वो एमएलए भी हमारा कार्यकर्ता है, मंत्री है तो मंत्री भी हमारा कार्यकर्ता है। वो पावर हमारे कार्यकर्ता के पास ही है और वो उस पावर को हम यूज गलत तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए यूज करेंगे और कार्यकर्ता की अनदेखी ना हो उस पर भी हम यूज करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का, जिले की पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ बुला करके अभिनंदन करने का काम किया, स्वागत करने का काम किया। और मैं भ्याणा जी को, रणधीर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। रणधीर जी कह रहे थे कि नीचे से ऊपर उठाना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या उठाऊंगा, मेरे लिए सीट देंगे यार, इनकी तो कसर आ रही है डॉक्टर साहब, मतलब तुरंत जा करके मैंने कहा लड़े यहाँ से, कोई बात को नहीं, मैंने हाव करी, मैं कोई नहीं लड़ दूंगा, भाई ने लड़वाना यहाँ से। फिर लास्ट में जाकर के मैंने कहा भी चिंता ना करें, लास्ट में आकर कह जाऊंगा और क्या उसको फर्क पाया तो बताओ। एक तरफा माहौल बना करके भाई को जितवा दिया, तो आप इस बात की चिंता ना करें कि भाई है तो सारे के सारे भाई यहाँ, और भाई सारे भाई मिलकर के हम कार्य करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रणबीर गंगवा जी का।